वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज पीएन जंक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को शुरू करें, जो बच्चे नए आए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारी हर एक वीडियोस को शेयर भी किया करें। साथ साथ में आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आज आपका टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएन जंक्शन। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड अदर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी एन जंक्शन जो हमारे पास होता है ये बना हुआ होता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर से और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से। जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को हम क्लोज कांटेक्ट में लाते हैं, हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के क्लोज कांटेक्ट में लाते हैं हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को, तो आपके पास एक रिजल्टिंग अरेंजमेंट बनती है। उस रिजल्टिंग अरेंजमेंट को कहा जाता है पीएन जंक्शन। तो वही लिखा है यहां पर मैंने, व्हेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन क्लोज कांटेक्ट विद एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, द रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज नोन एज पीएन जंक्शन, जिसको हम जंक्शन डायोड भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे हम पहले क्या करते हैं, हम पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को ग्रो करते हैं, उसके बाद हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को हम ग्रो करते हैं। दोनों को हम क्लोज कांटेक्ट में लाते हैं हम। जहां पर आपके पास एक जंक्शन है, ये आपके पास बीच में आपके पास जंक्शन है, जो जंक्शन हमारे पास जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्लोज कांटेक्ट में लाता है पी टाइप और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को, जिसके जरिए से आपके पास क्या बनता है, पीएन जंक्शन बनता है, जिसको हम जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। जो यहां पर लिखा है मैंने, देखिए हमारे पास व्हेन पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन क्लोज कांटेक्ट with n type of semiconductor, the resulting arrangement is known as is called pn junction or junction diode। तो ये आपके पास जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन बनता है। इसका मतलब यहां पर हमारे पास पीएन जंक्शन जो है वो पी टाइप और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। तो मैंने आपको कहा पहले ही, हमने ऑलरेडी पढ़ा है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। तो हम इन दोनों को हम क्या करते हैं, हम मिलाते हैं हम, और आपके पास बनता है पीएन जंक्शन। अब देखिए, पीएन जंक्शन में ये बीच में एक लेयर बनती है, इसको कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। अब ये डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। ये यहां पर मैंने एक फिक्टिशियस बैटरी दिखाई है आपको मैंने, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज बोलते हैं उसको, जिसको हम वीबी से करते हैं। ये कैसे बनती है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको ये कहूंगा मैं, ये आपके पास सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास किसकी, पीएन जंक्शन की। ये सिंबल है हमारे पास किसका, पीएन जंक्शन का। ये वाला रीजन जो है पी रीजन को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपके पास यहाँ पर ये वाला रीजन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल बनानी है, और ट्राइंगल में यहाँ पर एक एंड पर एक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये एंड इसका एन रीजन हो जाएगा, क्योंकि ये एन रीजन और ये वाला रीजन हमारे पास कौन सा होगा, पी रीजन होगा। तो ये हमारे पास सिंबल है किसका, पीएन जंक्शन का सिंबल है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर हमारे पास इस जंक्शन पर कैसे बनती है। देखिए हमारे पास एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइनॉरिटी में हमारे पास होल्स होते हैं। होल पर चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर आपको पता ही है चार्ज होता है नेगेटिव। पी टाइप में हमारे पास क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करते हैं जंक्शन को, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट द जंक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की डिफ्यूजन होती है जंक्शन पर, जिसकी वजह से हमारे पास ये डिप्लीशन लेयर बनती है। क्या पर हमारे पास इस जंक्शन पर हमारे पास डिप्लीशन लेयर बनती है। तो देखिए हमारे पास एन में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे तो पी रीजन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मेजॉरिटी बढ़ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, किसमें, पी रीजन में। तो फिर हम कहेंगे कि हमारे पास पी रीजन पर नेट चार्ज हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेट आपके पास क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास पी रीजन में हमारे पास होल्स होते हैं, तो वो क्रॉस करते हैं जंक्शन में, जंक्शन को क्रॉस करते हैं तो एन रीजन में चले जाते हैं। तो हमारे पास एन रीजन पर नेट चार्ज क्या आ जाता है, फिर पॉजिटिव आता है, क्योंकि होल्स पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे भी आपको पता ही है, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस जंक्शन को क्रॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता ही है वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज होल। तो यहाँ पर होल बनेगा जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक होल यहाँ पर बनेगा, और वो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आपके यहाँ पर दूसरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर तीसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास तीसरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो इसकी वजह से हमारे पास पी रीजन में एक लेयर बनेगी, नेगेटिव लेयर, जो बिल्कुल जंक्शंस के साथ में होगी हमारे पास, और हमारे पास एंड रीजन में एक और लेयर बनेगी जो जंक्शंस के साथ में हमारे पास होगी, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव लेयर बनेगी। तो ये यहाँ पर हमारे पास जंक्शंस पर आपके पास दो लेयर्स बन रही है, एक पॉजिटिव लेयर बन रही है और दूसरी हमारे पास नेगेटिव लेयर बन रही है। ये किसकी वजह से? डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन एन से पी में चले जाएंगे और पी से हमारे पास होल्स एन में चले जाएंगे, और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट द जंक्शन, विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करता है एक डिप्लीशन लेयर। यहां पर हमारे पास एक लेयर बनती है, एक डिप्लीशन लेयर बनती है, जो यहां पर आपको मैंने दिखाया है। ये आपके पास बीच में डिप्लीशन लेयर बन गई। अब जब हमारे पास ये डिप्लीशन लेयर यहां पर जंक्शन में बनती है, अब ये फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जंक्शन पर नहीं करने देता है। यहां पर हमारे पास फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, अब इलेक्ट्रॉन्स और होल की फर्दर डिफ्यूजन अब नहीं होती है, समझे आप? जो ही हमारे पास डिप्लीशन लेयर यहां पर जंक्शन में बनती है, तो अब हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर हमारे पास होल्स हैं, इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे जब हमारे पास ये डिप्लीशन लेयर बनेगी। कैसे? जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अब अगर इस जंक्शन को क्रॉस करने चाहेंगे, इस जंक्शन को अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करना चाहेंगे, आगे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है? रिपेल करता है, इस वजह से इस जंक्शन को, इस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे आप। इसी तरीके से यहां पर ये होल्स है, ये इस जंक्शन को अगर क्रॉस करना चाहेगा, होल्स पर चार्ज पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास पॉजिटिव लेयर बन रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, इसकी वजह से हमारे पास जो है ये होल्स इस जंक्शन को आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इस डिप्लीशन लेयर को आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्लियर आपको? तो जब हमारे पास डिप्लीशन लेयर बनती है कहां पर? जंक्शन पर, तो अब फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते हैं जंक्शन पर। अब देखो, एक साइड से आपके पास नेगेटिव चार्ज बन रहा है, दूसरी साइड से आपके पास पॉजिटिव चार्ज की लेयर आपके पास आ रही है। एक साइड से नेगेटिव चार्ज की लेयर, दूसरी साइड से पॉजिटिव चार्ज की लेयर। तो आपको पता ही यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, यहां पर जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फिक्टिशियस बैटरी बनेगी, हम कहेंगे एक पोटेंशियल बनेगा, जिसको हम वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। जो पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज क्या करती है? इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारे पास जो मेजॉरिटी में एन में है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और पी में हमारे पास मेजॉरिटी में है, हमारे पास क्या है? होल्स हैं, इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज जो है, बैरियर का मतलब क्या होता है? एक रकावट। ये एक हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज बनेगी, एक ऐसी वोल्टेज होगी जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को, जो मेजॉरिटी में हमारे पास होते हैं, एन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं और पी में मेजॉरिटी में हमारे पास होल्स हैं, इस जंक्शन को वो क्रॉस नहीं करने देंगे आप। कौन? ये हमारे पास जब ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज आपके पास बनती है, ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जंक्शन को क्रॉस करने नहीं देगा, क्योंकि डिप्लीशन लेयर जब बनती है तो डिप्लीशन लेयर से ही हमारे पास फिर ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज बनती है। डिप्लीशन लेयर बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे पास एक पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज बनेगी। तो इस तरीके से हमारे पास पीएन जंक्शन में ये पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज बनती है और डिप्लीशन लेयर हमारे पास इस जंक्शन पर बनता है। वही डिस्कस किया है यहां पर, वही लिखा है हमने यहां पर। देखिए हमारे पास ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द टू रीजन ऑफ पीएन जंक्शन, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N region diffuse through the junction into P region and holes from P region diffuse into the N region. This diffusion takes place till a layer is formed which is called depletion layer. तो जो अभी मैंने डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा गया है कि हम, जो मैंने कहा आपको, N से हम यहाँ पर हमारे पास डिफ्यूजन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की। N से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, P से हमारे पास होल्स निकलेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी? एक डिप्लीशन लेयर हमारे पास जंक्शन पर बन जाएगी और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारे पास पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज बनेगी। तो वही देखो यहाँ पर हमारे पास द एक्युमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटीज इन द टू रीजन ऑफ द जंक्शन गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए अपोजिट चार्ज की पोलैरिटी, जैसे हमारे पास जंक्शन पर आपके पास, यहाँ पर आपके पास क्या मिलेंगे? अपोजिट चार्ज मिलेंगे जंक्शन पर। इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव चार्जेस आपको मिल रहे हैं दो रीजन में। तो
जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज द फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी एंड होल्स फ्रॉम पी टू एन। अब जब हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में नहीं जा सकते हैं और होल्स पी से एन में नहीं जा सकते हैं। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अ पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर कहो या पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कहो एट द जंक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है, एक पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज सेटअप करता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से डिप्लीशन लेयर हमारे पास कहां पर बनती है, जंक्शन पर बनती है। अब देखिए, अगर हमारे पास पीएन जंक्शन जर्मीनियम से अगर बना होगा तो वहां पर पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कितनी होती है, 0.3 वोल्ट होती है। अगर हमारे पास पीएन जंक्शन सिलिकॉन एटम से बना होगा तो वहां पर हमारे पास पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज कितनी होती है, 0.3 वोल्ट होती है। तो उसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है जंक्शन पर, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन यहां पर मैंने लिख कर रखा है, द लेयर फॉर्म ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द पीएन जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। तो मैंने कहा कि डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की डिफ्यूजन होती है, कहां पर, जंक्शन पर, जिसकी वजह से लेयर बनती है जंक्शन पर, जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। तो ये अभी मैंने कंसेप्ट आपको बोला, पीएन जंक्शन हमारे पास कैसे बनता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास होगा, वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, जिसमें हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग होता है, रिवर्स बायसिंग होगा, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए ओके।